नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि का जून महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो और साथ ही साथ यात्रा, और अंत में बात करेंगे उपायों की। बहुत ही सरल उपाय होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो ग्रह चाल है बाहरी तौर पे ग्रहों की क्या है। देखिए, लगन में आपके कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में मेष राशि में गुरु और राहु की युति है, जो कि धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। पराक्रम भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो कि 7 से लेके 15 तारीख तक, 14 तारीख तक रहेगी। 15 को जो सूर्य जो हैं वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में जो संतान का है, ज्ञान का भी एक तरह से माना जाए, जहाँ पे विद्या है वहाँ पे ज्ञान भी है, तो ज्ञान का भी है, विद्या का भी है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति है। अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है और 12वें भाव में शनि महाराज जो है अपनी राशि में विराजमान है, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें अगर करियर की या बिजनेस की, देखिए दूसरे भाव में जो धन का भी भाव है वहाँ पे गुरु और राहु की युति है, तो दोनों का प्रभाव मिला जुला रहेगा। क्योंकि गुरु जो है वो शालीनता से काम करने वाले हैं, धैर्यपूर्वक काम करने वाले हैं, ज्ञान का यूज़ करके वो काम करने वाले हैं, सद्बुद्धि उनके अंदर है। उसी प्रकार अगर आप अपने कार्यों को सही तरीके से करेंगे, ध्यान से करेंगे, मेहनत करके करेंगे, बुद्धि का सदुपयोग करके करेंगे, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल ना मिले, मगर फल ज़रूर मिलेगा। उसका असर जो है वो डेफिनेटली रहेगा। राहु के प्रभाव के अधीन आपको एकदम से धन कमाने का लालच पड़ जाएगा। आपको होगा कि एकदम से धन कैसा कहाँ से आए। जो लॉटरी यूज़ करते हैं या फिर जो है ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनको ये होगा, जिनकी राशि ये है कि एकदम से धन आ जाए, एकदम से हमारे पास ये आ जाए। ऐसी स्थिति जो है वो चिंताजनक है, वो गलत है। अगर धैर्य से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस महीने में लाभ ज़रूर होगा। क्योंकि शनि महाराज जो है 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि खर्चे का भाव जिसको बोला जाता है। वहाँ पे जाके जैसी उनकी स्थिति मैं हमेशा कहता हूँ स्लो है, खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे अगर आप ध्यान से चलेंगे तो। इट्स अप टू यू कि आपने गुरु के द्वारा धन को अर्जित करना है या राहु के द्वारा आपने एकदम से धन कमाने की लालसा में पड़ जाना है। उसी प्रकार आपकी वाणी के ऊपर भी प्रभाव रहेगा। अगर आपके मन में एकदम से किसी कार्य को करने के लिए आपको बिहेवियरल तौर के ऊपर जल्दी लग जाएगी, वो आपके लिए गलत है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए। चाहे आप नए बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करना है या फिर आपने नई जॉब को ज्वाइन करना है, तो एकदम से लिया गया कोई भी डिसीज़न आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का है, उसमें सूर्य बुध की स्थिति है। हालांकि वो लगभग 14-15 तारीख तक है। अलग तरह की एनर्जी होगी, कार्य को करने की क्षमता आएगी। बुद्धि बल विवेक के द्वारा आप अपने कार्यस्थल के ऊपर नई ऊर्जा के साथ कार्य को करने की क्षमता ज़रूर आएगी। मगर साथ ही साथ यहाँ पे यह भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कार्यों को आराम से करें, ध्यान से करें, अपनी बुद्धि का सदुपयोग, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो देखी जाएगी, वो क्या है, क्योंकि बुध जो है 15 तारीख के बाद यहाँ पे अकेले रह जाएंगे और सूर्य भगवान यहाँ पे आ जाएंगे। तो यह जो स्थान है, राशि भले ही शुक्र की है, मगर स्थान के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल और बुध में बनती नहीं है। मंगल रक्त के कारक हैं, गुस्से के कारक हैं, बुध बुद्धि का है। तो या तो बुद्धि की चलेगी या आपके साहस की चलेगी। यह आपने देखना है कि अगर आपने बुद्धि से किसी काम को किया जाए वो अच्छा रहता है। गुस्से में किया गया कार्य हमेशा से खराब फल देता है। ये इसी प्रकार है कि जैसे आप कहीं बाहर गए हों, आप कहीं पे भी हैं, आप अपने पैतृक घर को छोड़ के अगर आप कहीं गए हुए हैं, तो आपके मन में अपना घर का ध्यान तो रहता ही है। उसी प्रकार ग्रह हैं, वो कहीं पे भी हों कुंडली में, मगर उनका ध्यान तो अपने घर के ऊपर भी रहेगा, जहाँ पे उनका वर्चस्व है, जहाँ पे उनका वो कारक हैं जिस घर के, या फिर जिस घर में वो उच्च के हैं। यह सिद्धांत कहीं ना कहीं पे लागू ज़रूर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति है। यहाँ पे यह छोड़ दीजिए कि कर्क राशि के मंगल है, मगर मित्र के स्थान में है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो सूर्य भगवान का है।
और यहाँ पे मंगल के द्वारा आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो यह है कि आपकी जो संतान है उसके साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपने ध्यान पे रखना है। यही आपके कार्यस्थल के ऊपर है। जो आपके जूनियर्स हैं उनके द्वारा आपकी बातों को ना मानना या आपके अनुरूप कार्य ना करना, ऐसा संभव है इस महीने में। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने कार्यस्थल के ऊपर अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको सहयोग बिल्कुल देंगे, बट डिपेंड यह करता है कि आप अपने जूनियर्स के साथ कैसा संबंध बना के चलते हैं। इस प्रकार आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल के ऊपर अपने आप को स्टेबलाइज़ करें, नॉर्मलाइज़ करें और शांति से अपने कार्य की तरफ ध्यान दीजिएगा, तो यह महीना जो आपका है अच्छा निकल जाएगा। इन ग्रहों की युति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके करियर के ऊपर पड़ेगा। आप जो है अपने बिजनेस को नई जगह पे सेटअप करने की सोच सकते हैं, या फिर आपका एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो सकता है, यह भी इस महीने में चांसेस बने हुए हैं। तो ध्यान से अपना कार्य कीजिएगा। आपकी इच्छा अगर हो रही है कहीं जाने की तो आप जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। मगर दूसरों के द्वारा अगर तबादला किया जाएगा वो थोड़ा सा गलत रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करूंगा मैं आपके परिवार की। देखिए, परिवार में आपको अपने पार्टनर के द्वारा थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। अपनी वाणी के द्वारा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। आपका पार्टनर अगर आपका सहयोग करता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पार्टनर का सहयोग इस महीने में अगर आपको मिल जाता है तो तरक्की के बहुत अच्छे चांसेस हैं। 2-3 ग्रह जो हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने पार्टनर का ख्याल रखें, उनको भी चाहिए कि वो आपका सहयोग करें, अच्छा रहेगा। परिवार में जैसे मैंने पहले बोला, संतान के द्वारा थोड़ा सा कष्ट हो सकता है या फिर आप संतान को थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, तो वह जो वैचारिक मतभेद हैं उनको सामने ना आने दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी प्रकार अगर मैं हेल्थ की बात करूंगा तो थोड़ा सा पेट के संबंधी, लोअर एब्डोमेन के संबंधी, वेस्ट के संबंधी, बैक पेन, जॉइंट्स के संबंधी, पैरों के संबंधी थोड़े से कष्ट आ सकते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार की एलर्जी आ सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, जहाँ से जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। उसी प्रकार कार्य अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा वजन उठाना, ज़्यादा झुक के काम करना, या फिर जिनको मोटापा है, मोटापा भी थोड़ा सा बढ़ सकता है इस महीने में, तो जिनको पहले से ही मोटापा है वो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि उनको या उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि महाराज की विशेष स्थिति है, वो आपको लाभ जरूर देंगे, बट डिपेंड यह करता है कि आप कार्य सिद्धि के लिए कौन से रास्ते को अपनाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप गुरु के द्वारा कार्य को करते हैं या फिर राहु के द्वारा करते हैं तो शनि महाराज वैसा ही फल देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति सही कर्म करेगा उसको सही फल जरूर मिलेगा। लालच में आकर के किया गया कार्य आपको उपयुक्त नहीं रहेगा। वैसे भी आपकी राशि गुरु की राशि है, तो आपको नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए, गलत कार्यों की तरफ आपकी प्रकृति नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन बातों से बचे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने गुस्से को, अपने हठ को थोड़ा सा आपको बचाना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं यात्रा की। देखिए, यात्रा के जो योग हैं वो छोटी यात्राओं के योग बने हुए हैं जो लाभकारी रहेंगे। लंबी यात्रा के योग थोड़े से कष्टप्रद रह सकते हैं आपके लिए। अगर आप लंबी यात्रा के ऊपर जाते हैं उसमें आपको कष्ट के योग हैं, इसलिए पहले आपको डिसीजन बना के चलना पड़ेगा, या फिर पूरी जो आपकी ट्रैवलिंग है उसका आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, ताकि आप जो है आपको हानि ना पहुँचे या फिर चोरी आदि का भय ना हो। अग्नि से भय होगा थोड़ा सा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार बात करूंगा बहुत ही सरल उपायों की। मीन राशि है, विष्णु जी का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी है। उसी प्रकार बृहस्पति देव के मंत्रों का आप जाप करेंगे, वह आपके लिए, बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे केले वृक्ष की पूजा, वहाँ पर देसी घी का दिया जलाना बहुत ही अच्छा है, लाभकारी है। उसी प्रकार आप बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, चाहे आपके घर में है, पिता हैं, दादा हैं, बुजुर्ग हैं। उसी प्रकार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़े या बड़ी उम्र का व्यक्ति है, उसका ध्यान रखिए। उसी प्रकार यहाँ पे एक बात और भी है, जो व्यक्ति बड़ी उम्र का है और जो लंबे कद का है उससे आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा इस महीने में। यह विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी प्रकार सुबह शाम जो है पूर्व की तरफ मुख करके सूर्य भगवान देव को जल दीजिए, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।